जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मण पहलवान @123 पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी का सावन में हम किस तरीके से उनका ध्यान रख सकते हैं, उन्हें किस रंग की पोशाक पहना सकते हैं, उन्हें किस तरीके से स्नान कराना चाहिए, उनको तिलक कौन सा लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सावन का महीना बहुत ही पूजा पाठ के लिए ख़ास माना जाता है। तो इस महीने में लड़कियां हुई या औरतें हुई वो श्रृंगार विंगार करके, और इस महीने में ठाकुर जी को भी विशेष रूप से सजाने का विधान है। तो जो आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल का सावन में इस तरीके से श्रृंगार किया जा सकता है उनका। तो चलिए बात करते हैं। तो आप सावन के महीने में, वैसे तो मार्केट में कई तरीके की पोशाक मिल जाती हैं, यदि आप मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकते तो आप घर पर भी बना सकते हैं यदि आप टेलर हैं तो सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को हरे या पीले रंग की ही पोशाक पहनानी चाहिए। साथ में उनके मोर पंख भी होना चाहिए। आजकल तो जो उनकी पोशाक होती है उसमें भी मोर पंख वाली पोशाक हमें पहनानी चाहिए, एंड उनके जो मस्तक पर भी मोर पंख लगाना चाहिए, क्योंकि मोर पंख से बनी पोशाक भगवान जी को सावन के महीने में पहनाते ही पहनाते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे उनके स्नान की। हम उनको स्नान किस तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि आपने सुना हो तो सावन के महीने में स्नान की परंपराएं चलती हैं। गांव में सावन के महीने में रोज़ जो लड़कियां होती हैं वो स्नान, जैसे कार्तिक महीना स्नान करती हैं, वो ऐसे ही सावन के महीने में भी स्नान करती हैं। सुबह नहा धोकर भोले जी की पूजा अर्चना करती हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका भी स्नान होता है। तो जो उनका श्रृंगार भी हमें अवश्य करना चाहिए। ख़ास तौर से सावन के महीने में तो उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो सावन में किस तरीके से लड्डू गोपाल को स्पेशल श्रृंगार किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद में एक गोपी चंदन आता है, आप किसी भी पंसारी की दुकान से उसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसका जो आपको लेप उनकी शरीर पर लगाना है। थोड़ी देर जब चंदन का जो लेप है वो सूख जाए तो साफ़ पानी और गंगा जल की मदद से उनका अभिषेक करना है। स्नान के बाद लड्डू गोपाल को लंगोटी पहनाएं और फिर उस ऊपर से पोशाक पहना दें। तो ये तो हुई स्नान की बात। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी फूलों और गहनों की। तो अब बारी आती है ठाकुर जी के गहने धारण कराने की। तो सावन के महीने में फूलों से बनी ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। एक वाइट कलर का जो फूल होता है उसे भी पहना सकते हैं, या आप गेंदे के फूल से भी वो तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में कई तरीके के फूलों की डिज़ाइन वाली ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जो आर्टिफिशियल वाला होता है ना उस चीज़ की, ठीक है। तो आप चाहें तो खुद भी फूलों की माला या फूलों के डिज़ाइन वाले मोतियों की मदद से आप लड्डू गोपाल के गहने तैयार कर सकते हैं। गहनों में गले का हार होता है, कंगन, कुंडल और कमरबंद शामिल है। इसके साथ ही ठाकुर जी को मोर पंख वाला मुकुट धारण अवश्य करवाएं। तो चलिए अब आते हैं गहनों के बाद बारी आती है श्रृंगार की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लड्डू गोपाल की आँखों में पतली सी सुलेखा का काजल लगाना है। इसके बाद में माथे पर जो माता वैष्णो देवी का सिंदूर होता है वो लगाना है, ठीक है, तिलक करना है उसे। इसके साथ ही उनको क्या करना है, गले पे, पेट और पीठ पर थोड़ा सा चंदन लगाएं। अब उन्हें बांसुरी समर्पित करें। तो और उनके पास मोर पंख रखना ना भूलें, मोर पंख की पोशाक पहनाना भी ना भूलें, और उनके मस्तक पर मोर पंख लगाना भी ना भूलें। ये 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अंत में आपको क्या करना है, भगवान को उनका प्रिय मोगरा इत्र लगाएं। तो मोगरा इत्र पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना। यदि इस वीडियो पे लाइक ज़्यादा आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मेरी लड्डू गोपाल जी की होगी। बाकी मेरा अभी शाम को आएगा तुलसी हमें कब लगाना चाहिए उसकी, ठीक है। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।